उदाहरण पहला निकालो भैया, पेज नंबर 94। उदाहरण पहला क्या लिखा है? लिखा है यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि एडी बटे एबी बराबर एई बटे एसी होगा। देखिए आकृति 6.13। यदि त्रिभुज एबीसी की, बता दो प्रमेय 6 प्रमेय 6 कौन बोल के बताएगा? बोलो, प्रमेय 6 लिख के बता दो, याद नहीं हो तो लिख दोगे, मत लिखो, रुको बाद में लिखना। ये उदाहरण पहला भैया, थोड़ी देर का टाइम है तुम्हारे पास, रट लेना। उदाहरण नंबर 1 सवाल लिखे, अब सवाल देख लो सामने। परीक्षा में चित्र बना के नहीं दिया, रोते फिरोगे, वहां पे सामने देख लो कैसे बनाते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी के ऊपर, तो एबी कौन है? ये। एसी कौन है? ये वाली। एबी और एसी के ऊपर दो बिंदु हैं क्रमशः डी और ई। तो यानी क्रमशः का मतलब पहले वाला पहले वाले के साथ और बाद वाला बाद वाले के साथ, यानी कि एबी पर दो बिंदु, एबी और एसी पर दो बिंदु है डी और ई। हमने दोनों बिंदु मिला दिए, तो दोनों बिंदुओं को मिला भी दिया। तो जो दो बिंदु है उनसे बनने वाली रेखा किसके समांतर है? बीसी के समांतर है, ये हमें दिया है। तो ये सवाल में हम लिखे, क्या दिया हमें? दिया है, क्या दिया था कि त्रिभुज ए बी सी जिसमें क्या है? ए बी व ए सी पर दो बिंदु हैं, पर बिंदु डी व ई है। साथ में क्या दिया है? तथा ये लिखा है कि भैया डीई। अब उन्होंने डीई समांतर है बीसी के, ये नहीं लिखा है जो दो बिंदुओं को आप मिलाओगे वह समांतर है किसके? बीसी के। तो डीई समांतर है किसके? बीसी के, ये हमें दिया है। इतना में कथन में लिख के दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एबी व एसी के ऊपर दो बिंदु है, कौन कौन से? डी और ई। तो हमने डी और ई को मिला दिया। अभी ये उन्होंने कहा कि जो दोनों बिंदुओं से मिलने वाली जो एक रेखा है वह रेखा बीसी के समांतर है, तो हमने लिख दिया कि डीई समांतर है किसके? बीसी के। यानी ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है, बराबर नहीं, समांतर, पैरेलल। उसके बाद हमसे पूछा भाई ये कुछ सिद्ध करने के लिए दिया उन्होंने, तो हम लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ए डी बटे ए बी ए ई बटे ए सी, ये हमें ए सी होगा। छोटी भुजा का अनुपात पूरी भुजा से तथा इस तरफ की छोटी भुजा का अनुपात पूरी भुजा से बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि कुछ भी करो हमें ये लेके आना है। तो भैया हमने सिद्ध करने में लिख दिया कि ये लेके आना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, फिलहाल के लिए एक ही प्रमेय पढ़ेंगे, हम बाद में देखेंगे। अगर अब कर रहे हैं उत्पत्ति, तो जो हमें कथन दिया कथन के हिसाब से सिद्ध करते हुए, जैसे हमने पार्ट 10 में 2-3 थ्योरम सिद्ध की थी, वैसे ही उस एक ये थ्योरम है जिसको हमें सिद्ध करना है। थ्योरम नहीं है, हालांकि थ्योरम को तो हमने सिद्ध नहीं किया, सवाल दिया है कि एडी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी सिद्ध करो। कहां पर सिद्ध करो? कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें ए बी और ए सी के ऊपर दो बिंदु क्रमशः डी और ई है,
तो आप इन दोनों को मिला दो, फिर डी एक रेखा बनेगी, डी बीसी के समांतर है। तो आप अब कहीं ना कहीं से इसमें से जुगाड़ करके और ये लेके आओ। तो बताओ आगे में क्या लिख दूं अब हम। हाँ बताओ। प्रमेय 6.1 हमने क्या पढ़ा कि भैया अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं अगर क्या हो, समांतर हो, तो क्या होता है, एडी बटे बीडी का अनुपात एई और ईसी का अनुपात के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। ये हमने कहां से पढ़ा है, हम जानते हैं प्रमेय 6.1 से। तो ये हमें पता कैसे चला भैया, क्योंकि एक त्रिभुज था और त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा दी थी। कथन में लिखा है समांतर, मैंने मन से नहीं लिखा है। देखो आपके सवाल में लिखा हुआ कि जो भुजा है किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। तो भैया वही हमने बीसी के समांतर एक रेखा बना दी डी। अब उसमें हमने देखा कि एडी और बीडी का अनुपात एईओ और ईसी के अनुपात के आपस में क्या है, बराबर, प्रमेय 6.1 से। बस अब इसके अलावा तो कुछ है नहीं हमारे पास, संख्या उनख्या कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं, इसी से हल करेंगे। तो भैया पहला काम क्या करो, इनको पलट दो। अब पलटेंगे कैसे, ध्यान से देखना। ये एडी इस तरफ गुणा में, उस तरफ कहां जाएगा, भाग में। बीडी भाग में तो कहां जाएगा, ये ईसी भाग में तो कहां जाएगा, और ये गुणा में है तो भाग में। तो करो, तो ये बीडी भाग में उस तरफ कहां जाएगा, गुणा में, ये गया गुणा में। एडी गुणा में था, कहां गया, भाग में। उसके बाद ईसी भाग में था, इस तरफ कहां जाएगा, गुणा में। और एई गुणा में है तो उस तरफ कहां जाएगा, भाग में। अब हमें तो ये भैया ये लेके आना, कैसे भी लेके आओ। तो हमने पहला काम क्या किया कि सभी को पलट दिया। पलटा कैसे कि जो गुणा में था उसको भाग में भगा दिया और जो भाग में था उसको हम गुणा में लिया है। एडी गुणा में था, भाग में गया। बीडी भाग में था, गुणा में आ गया। ये आपका भाग में था ईसी, ये गुणा में आ गया। और ये ए गुणा में था तो भाग में चला गया। अब क्या करें, अब ये तो हमें पता है कि एई ईसी और एई का अनुपात बीडी और एडी के अनुपात के बराबर है। पता कैसे चला, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा हुआ, बराबर। अब चूंकि हम किसी एक पक्ष में एक का गुणा करते हैं या एक जोड़ते हैं, एक का भाग देते हैं, तो दूसरे वाले पक्ष में भी करना पड़ेगा। गणित का नियम है कि अगर आप +2 इस तरफ कर रहे हो तो +2 आपको इस तरफ भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा है, बराबर। क्यों, क्योंकि भैया फिर ये 2 प्लस का बराबर उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फिर से आपका समीकरण वही का वही बचेगा। तो अब हमें चूंकि सिद्ध करना है, तो अब हमें जोड़ना पड़ेगा दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। मैं बता रहा हूं, 1 मिनट, अभी हम दोनों पक्षों में एक एक के जोड़ रहे हैं। लेकिन अब क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्ष कौन से, एक पक्ष ये वाला और एक पक्ष ये वाला। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक ओ यानी 1 जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दो आप। तो इस तरफ क्या लिखा है, ईसी बटे एई, ईसी बटे एई। इसमें कितना जोड़ेंगे हम, एक, बराबर। अब चूंकि इसमें एक जोड़ा तो सामने वाले में जोड़ना पड़ेगा, बीडी बटे एडी, बीडी बटे एडी, प्लस में जोड़ा एक। भैया जोड़ा क्यों, ध्यान से देखना आप। एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक, इस तरफ भी एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक। इसको हल कर लो। ए का गुणा एक में किया तो ए ईसी का गुणा एक में किया तो ईसी, बीच में क्या है प्लस, ए का गुणा एक में किया तो ए बराबर। इस तरफ भी ऐसे हल कर दो, तो एडी का गुणा एक में किया तो एडी, एक का गुणा बीडी में किया तो बीडी, प्लस एडी का गुणा एक में किया तो एडी का गुणा एक में किया तो एडी। ए बी नहीं है, एडी है। अब ध्यान से देखना, चित्र को देखो हमारे, यहां से यहां तक लिखा है ईसी, लिखा है ई सी, और इसके ऊपर क्या लिखा है, ए ई। यहां पर क्या लिखा है, ईसी, प्लस में क्या लिखा है, ए ई। तो भैया हम ईसी और ए को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ईसी और ए को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, पूरा पूरा एसी मिलेगा। तो हम चूंकि लिखेंगे, चूंकि क्या, ईसी प्लस ए ई बराबर कितना है, एसी। और ध्यान से देखो इस तरफ क्या लिखा है, बीडी प्लस एडी। ये बीडी है, बीडी नहीं, बीडी, और ऊपर क्या लिखा है, एडी। अच्छा, बीडी और एडी को जोड़ने पर कितना मिलेगा, ए भी मिल जाएगा। तो ये चूंकि बीडी प्लस एडी बराबर कितना,
ए बी, तो क्या करो दोनों का मान रख दो। तो यहाँ पर क्या लिखा, ई सी प्लस ए, ई सी प्लस ए का मान कितना, ए सी बटे में क्या है ए ई, बराबर बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी का मान कितना ए बी, प्लस बटे में कितना है ए डी। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाना कि ऐसे ए काट दो आप, कि ऐसे ए गया ऐसे ए गया, ये नहीं कटेगा ना। हमें लेके क्या आना है, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। देखो कुछ कुछ तो आ गया हमारा, ए ई बटे ए सी, लेकिन उल्टा है, तो जैसा हमने यहाँ पर उल्टा किया था फिर से इसको उल्टा कर दो, जो भाग में उसको कहाँ भागा दो, गुणा में, और जो गुणा में वो भाग में। तो ये ए डी भाग में इस तरफ आ जाएगा, ए बी गुणा में है तो भाग में गया, ये देखो बराबर ए ई भाग में तो इस तरफ आ जाएगा, और ये ए सी गुणा में तो ये हमारे सवाल सिद्ध होगा। यही लेके आना था हमें, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। और ध्यान ये रखना कि यहाँ से एक बार उल्टा करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ना है, उसको हल करते हुए फिर से एक बार और पलट देना है। यकीन मानिए एक 2 नंबर का सवाल, एक 2 या 3 नंबर का सवाल आएगा, लेकिन इतने सरल आएंगे। मैं तो आपके पास इसमें चूंकि बहुत सारी प्रमेय है, लेकिन उनका ढेर भी नहीं लगाऊंगा आपके पास, लेकिन इतना ही जितना बता दिया उतना ही कर लिया ना आपने, तो पूरे 75 नंबर तो आ जाएंगे आपके।
ताली उदाहरण दूसरा निकालना, सॉरी तीसरा। इससे जरा ये वाला सवाल इंपोर्टेंट है आपका। मैंने आपको समांतर रेखाएं में एकांतर कोण बताया था, नहीं बताया था? एकांतर जो एक के अंतर से बने वो कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बताया था। आज एक और नई चीज बताने जा रहा हूं आपको। उदाहरण तीसरा पढ़ेंगे हम, निकाल लो उदाहरण तीसरा। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी समान दो भुजाएं होती हैं, कि दो भुजाएं समान होती, कि जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। और क्या होता है? दो कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हाँ, समान बराबर होते हैं। अच्छा, दो कोण बराबर कौन से होंगे? जहां पर दोनों भुजाएं खत्म होती, वो कोण आपस में कौन से होंगे? समान होंगे। अच्छा, मैं एक त्रिभुज बना दूं, भैया त्रिभुज समद्विबाहु है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से इसमें भुजाएं बराबर है। ए ये होगा आपका बी, ये होगा आपका सी। इसमें ए बी और बी सी का मान बराबर है, तो बताओ कौन से दो कोण बराबर होंगे? त्रिभुज एबीसी बना है जिसमें ए बी बराबर बी सी, दो भुजाएं आपस में बराबर है, समद्विबाहु होता है दो भुजाएं बराबर, तो इसके दो कोण ही बराबर होंगे। तो बताओ कौन से दो कोण बराबर होंगे? ए और सी। पक्का पता आपको कि जहां से शुरुआत होती है जहां पर ये खत्म होती है वहां वाले दो कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो समद्विबाहु की पहचान क्या है? या तो दो कोण बराबर हो जाए तो दो भुजाएं अपने आप बराबर होती हैं, या दो भुजाएं बराबर हो जाए तो दो कोण अपने आप बराबर होते हैं। ये तो रही चलो समद्विबाहु की। चलो कुछ कुछ तो याद रहने लगा है आपको। बात नंबर 2, मैंने आपको समांतर रेखाएं बताई थी कि यदि दो रेखाएं समांतर है, मैं इनका नामकरण कर दूं कि ये होगा आपका ए बी और ये होगा आपका सी डी, यानी कि ए बी समांतर है किसके? ए डी कहाँ गया? सी डी है, सी डी है ना। तो ए बी समांतर है सी डी की, ये 1 और 1 11, ये आपका समांतर का चिन्ह होता है। अच्छा, इसके ऊपर एक तिर्यक रेखा आ जाए तो भैया तिर्यक रेखा आ गई, हम इसको नाम दे दे ई एफ, नाम देना हमारे हाथ में, बनाते जाओ आप, तो पूरी एबीसीडी लिख दो बोर्ड के ऊपर। तो ए बी समांतर है सी डी के, इसके ऊपर एक तिर्यक रेखा आ गई ई एफ। तो अब इसमें एकांतर कोण बनेंगे। एकांतर कोण कौन से बनेंगे? एक तो ये वाला बनेगा 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 और एक ये 4, कि इसमें 1 का मान 3 के बराबर, 2 का मान 4 के बराबर। क्यों? क्योंकि 1 के अंतर से आना चाहिए और हमें लेना इसी प्रकार है कि या तो इस तरफ से घुमा के लो या इस तरफ से घुमा के लो। तो ये तो होगा आपके एकांतर कोण। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? कि अगर दो रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। यदि दो रेखाएं समांतर हो तो अब यहां पर चूंकि बहुत सारे कोण बन रहे हैं, 1 पर बन रहा, 2 पर बन रहा, 3 पर बन रहा, 4 पर बन रहा। अच्छा, यहाँ पर 5 पे भी तो बनेगा, 6 पे भी तो बनेगा, 7 पे भी बनेगा और 8 पे भी बनेगा। और एक समांतर रेखा के एक तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? एक सरल रेखा के एक तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? सरल रेखा, ये सरल रेखा हो गई ना, एक सरल सीधी रेखा। सरल मतलब सीधी रेखा, सरल मतलब वो वाला सरल नहीं, इजी वाला सरल नहीं, स्ट्रेट लाइन। तो इसके एक तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 का बनता है ना। पूरा कोण 360 का बनेगा। अब चूंकि इसके एक तरफ कितने का बनेगा? 180, दूसरी तरफ भी कितने का बनेगा? 180। वो छोटा, हमारे काम की बात नहीं। अब इसमें एक संगत कोण होते हैं, ये 1 2 3 4 में 1 बराबर हुआ 3 के और कोण 2 बराबर हुआ कोण 4 के। ये कोण तो कौन से हुए आपके? ये तो एकांतर कोण हुए। संगत कोण क्या होता है? ध्यान से देखना। समांतर रेखा के या तो ऊपर की तरफ
या समांतर रेखा के नीचे की तरफ, या फिर दोनों समांतर रेखा के जो तिर्यक कोण बन रहे हैं, सॉरी ये क्या है यहाँ पर, एक तिरछी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा तो है लेकिन एक तिरछी रेखा है, और तिरछी रेखा को हम हिंदी में और भी अच्छे नाम से जानते हैं, तिर्यक रेखा है ना। ये दोनों सीधी रेखा थी, इसके ऊपर ये तिर्यक ये तिरछी लाइन आ गई, तो हम इसको तिरछी रेखा के नाम से जानते हैं। तो हमें क्या देखना है कि या तो समांतर रेखा के ऊपर की तरफ, अब ऊपर की तरफ कौन कौन से कोण बनेंगे, 3 4 7 8, या फिर नीचे की तरफ 1 2, तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ कौन से 6 5। समांतर रेखा में या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या फिर ये EF जो है आपकी तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ या दूसरे तरफ। एक तरफ कौन से 8 1 4 5 7 2 3 6, इसमें एक ही तरफ बनने वाले कोण होते हैं हम संगत कोण के नाम से जानते हैं, और जो आपस में बराबर होते हैं। ध्यान से देखना कौन से, समांतर रेखा की अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ समांतर रेखा के ऊपर कौन सा कोण बन रहा है 8, यहाँ पर समांतर रेखा के ऊपर की तरफ कौन सा कोण बन रहा है 4, और ये दोनों 8 और 4 तिर्यक रेखा के एक तरफ है। ये ध्यान से देखना, यहाँ पर बन रहा है 8, यहाँ पर बन रहा है 4, तो ये समांतर रेखा के सॉरी ये जो आपकी EF रेखा है इसकी एक तरफ है, और दोनों समांतर रेखा के ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर कोण 4 का मान किसके बराबर होगा, कोण 8 के, और इस कोण को हम कौन सा कहेंगे, इसको हम संगत कोण कहेंगे, संगत कोण। जैसे हमने 1 को 3 के बराबर किया ना, तो हमने इसको नाम कौन सा दिया था, एकांतर, जो कि कहां से आए 1 के अंतर से। ऐसे संगत कोण क्या होते हैं कि जो है तो समांतर रेखा के ऊपर की तरफ तथा तिर्यक रेखा के एक तरफ हो, उसे हम क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। अच्छा बात आई, हमने 4 के बराबर तो 8 कर लिए, तिर्यक रेखा के इस तरफ आ जाओ, तो इस तरफ कौन सा कोण बन रहा है 7, वो कहां है, समांतर रेखा के ऊपर की तरफ है, तो तिर्यक रेखा के इस तरफ वाला समांतर रेखा के ऊपर की तरफ वाला कौन कौन सा है, ये देखो 3 वाला है कि तिर्यक रेखा के इस तरफ है और समांतर रेखा के ऊपर की तरफ है, तो कोण 3 का मान किसके बराबर होगा, कोण 7 के। हम इसको भी कौन सा नाम देंगे, संगत कोण नाम देंगे। अच्छा भाई ये तो ऊपर की बात हो गई, अगर नीचे की बात आ जाए तो ये यहाँ पर देखो समांतर रेखा के नीचे की तरफ तिर्यक रेखा के उस तरफ कोण 1 बन रहा है, इसका मान किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा, तो कोण 1 का मान किसके बराबर होगा, कोण 5 के, इसका भी नाम क्या होगा, संगत कोण। अच्छा हम इसे ना ले, अगर हमारे पास 6 आ जाए तो 6 का मान किसके बराबर होगा, 2 के बराबर की, तिर्यक रेखा के एक तरफ और समांतर रेखा के नीचे की तरफ। तो समांतर रेखा हो और उसके ऊपर एक तिर्यक रेखा आ जाए, उसके एक ही तरफ बनने वाले कोण को हम संगत कोण के नाम से जानते हैं। बस इतना याद रख लिया, आपका सवाल हो गया। उदाहरण तीसरा निकाल लो अब आप। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है उदाहरण तीसरा, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है 6.2 का, बाकी हमें सवाल नहीं करना, ढेर नहीं लगाना सवाल का। क्या लिखा, आकृति 6.16 में PS बटे SQ बराबर PT बटे TR है तथा कोण PST का मान है कोण PRQ के, यदि सिद्ध कीजिए कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमसे पूछा है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बताओ। तो हमें क्या करना है, या तो इसके दो कोण बराबर कर लो या फिर दो भुजाओं का मान आपस में बराबर कर लो, तो हम बता देंगे या तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज, या दो कोण बराबर वो समद्विबाहु त्रिभुज। सिंपल सी बात है। तो हमने सबसे पहले हमारा त्रिभुज बना लिया, तो त्रिभुज कौन सा हमारा, अभी नहीं है, सिद्ध करना है समद्विबाहु है। अभी तो त्रिभुज कौन सा है, PQR। उदाहरण तीसरा दिया है। ये चित्र पूरा बना के देंगे, चिंता मत करना, आपको परीक्षा में नहीं बना के दी तो आप बना लेना, ऐसे वो लिख के देंगे आप ST। अब सवाल में कुछ मान दिए हैं, दो कोण आपस में बराबर दिए हैं, कौन से PST और PRQ। तो आप देखो PST और PRQ कहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये लिखा PST, तो अगर PST एक साथ लिखा तो मतलब कौन से कोण का मान लिखा है इसमें, S का मान। तो यानी कि S का मान किसके बराबर है, PRQ के, किसके बराबर है, R वाले के, PRQ, यानी कि इस S का मान किसके बराबर है, R के बराबर। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में हमें क्या दिया भैया, कोण PSQ
क्यू बराबर कोण पी आर, सॉरी पी एस टी है, पी एस क्यू तो सरल रेखा हो जाएगी आपकी, पी एस टी में किसका मान बराबर पी आर क्यू के, यानी कि एस का मान आर के बराबर है, इतना हमें दिया। और क्या दिया सवाल में, बस इतना ही दिया, और दिया है साथ में क्या दिया है, पी एस बटे तथा पी एस बटे एस क्यू बराबर क्या दिया है, पीटी बटे टी आर। यानी सवाल में हमें इतना दिया है, क्या दिया है, एक तो कौन पी एस टी बटे पी आर क्यू दिया है, दूसरा क्या दिया है, पी एस बटे एस क्यू बराबर पीटी बटे टी आर, इतना ही दिया हमें। और हमसे पूछा है कि बताइए क्या त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस ट्राइंगल पी क्यू आर इस आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें क्या करना है, या तो दो कोण बराबर कर लो या फिर दो भुजाएं बराबर कर लो। अब आप हमें ये बताओ कि इसमें क्या किसी भुजा का मान दिया है क्या हमें, तो हम क्या भुजाओं को बराबर कर सकते क्या यहाँ से, नहीं कर सकते, क्योंकि भुजाओं का मान तो है नहीं। अगर यहाँ पर देते कि भैया यहाँ पर पी क्यू का मान कितना 5, पी आर का मान कितना 5, तो हमें दिख जाता कि 5 बराबर तो 5 होता है, तो मतलब कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर, तो हम इसको नाम देते कौन सा समद्विबाहु। लेकिन अभी तो किसी भुजा का मान नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोण बराबर करने पड़ेंगे। अब कोण कहाँ से बराबर करेंगे, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता कि इस कोण का मान कितना है, लेकिन जितना भी है इसके बराबर है, बस इतना पता है। तो यहाँ से एक आध कोण को बराबर कर लो आप। हमने प्रमेय 6.2 पढ़ी है, 6.1 में हमने क्या पढ़ा है। अब इस सवाल में अगर ये लिख के देते, क्या लिख के देते, एस टी समांतर है क्यू आर के, तो हम इसको ऐसा लिखते पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। कहां से लिखते, प्रमेय 6.1 से। लेकिन इस बार हमें ये नहीं दिया, तो फिर क्या दिया हमें, हमें इस बार ये लिख के दिया कि पी एस और एस क्यू का अनुपात किसके बराबर है, पी टी और टी आर के बराबर है। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.2 से क्या लिखेंगे, हाँ उसमें देख के तो कोई भी बता सकता कि एस टी समांतर है। मैंने कल आपको यह बताया था कि यदि हम एक त्रिभुज बनाएं और एक त्रिभुज में यानी किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा हो जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, तो प्रतिच्छेद होने वाली रेखाएं पर जो एक रेखा बन रही है, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के अगर ये समांतर है, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये समान अनुपात में टूटती हैं, यानी कि हम इसका नाम दे दे पी क्यू आर। अब इस पे ये एस और ये टी, तो चूंकि अगर ये कहे कि अगर पहले से कहते कि एस टी समांतर है किसके, क्यू आर के, जैसे कि पिछले सवाल में लिख के दिया था हमें एस टी समांतर है किसके, क्यू आर के, तो हम क्या मान लेते कि पी एस और एस क्यू का अनुपात, पी एस और एस क्यू का अनुपात पी टी और टी आर के अनुपात के बराबर होता है। कि हम लिखते कब, जब ये हमसे कहते कि समांतर है, लेकिन अभी हमसे समांतर नहीं कहा, तो हमें क्या दिया कि इनका अनुपात आपस में बराबर दिया। तो हमने प्रमेय 6.2 से क्या पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि एक भुजाएं समान दो अनुपात में टूट जाती हैं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। कहां से, कि भैया लिख के दिया, हमें क्या लिख के दिया, पी एस बटे एस क्यू और पीटी बटे टी आर, यानी कि एक ही भुजाएं जिसको दो अनुपात में तोड़ दिया, और दोनों अनुपात आप ये भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एस टी समांतर है किसके, क्यू आर के, कहां से, प्रमेय 6.2 से, जिसका एक अन्य नाम क्या था, कौन बताएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, अपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम। हाँ प्रमेय को थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में। थोड़ी बहुत इंग्लिश याद हो तो मजे मजे आपके सामने बोल लूंगा, आपको क्या पता सही बोल रहा गलत बोल, कितना फायदा देखो आप। तो भैया हमें दिया था कि पी एस और एस क्यू का अनुपात पीटी और टी आर के अनुपात के बराबर है, तो हमने क्या लिखा कि एस टी समांतर होगी किसके, क्यू आर के, प्रमेय 6.2 से। बस हमें इतना ही जानता है, अगर ये समांतर है तो हम इसको लिख देंगे, अगर ये दिया है तो ये समांतर होगी। अगर ये समांतर देता तो हम इसको लिखते कहां से, 6.1 से, लेकिन अभी इसका अनुपात बराबर है तो हमने समांतर लिखा कहां से, 6.2 से, एक दूसरे के उल्टे, थेल्स प्रमेय। अब क्या करें भैया, तो अब ध्यान से देखना, एस टी है एक रेखा और एक कौन सी है आपकी, क्यू आर है। सरल भाषा में लिख के बता दूं आपको, एक तो एस टी रेखा है और एक क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। समांतर का मतलब क्या है कि जो दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे से ना मिले। अब अगर इसमें आपको एक पी क्यू रेखा दिख रही, अब ये तिरछी है, दिख रहे सभी को, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है भैया कि समांतर रेखा में
तिर्यक रेखा के एक तरफ तथा समांतर रेखा के ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं और उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? संगत कोण के। तो क्या यहाँ वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्या? क्योंकि दोनों समांतर रेखा के ऊपर की तरफ है और दोनों तिर्यक रेखा के एक तरफ है। ये देखो एस टी समांतर है किसके? क्यू आर के, और एस टी समांतर है क्यू आर के, और ये पी क्यू इसके ऊपर क्या है? तिर्यक रेखा है। तो यानी कि ये जो यहाँ पर कोण बनेगा और जो यहाँ पर कोण बनेगा ये कैसे होंगे आपस में? बराबर होंगे। बराबर कहां से होंगे? संगत कोण से, समांतर रेखा के संगत कोण से। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि कोण क्या पी एस टी का मान बराबर होगा किसके? कोण पी क्यू आर के होगा। ये जो कोण पी एस टी, मैं सीधे सीधे इसको कोण एस भी लिख सकता था और कोण क्यू भी लिख सकता था, लेकिन चूंकि हमें त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर करनी है तो मैंने लिखा क्या कि कोण पी एस टी बराबर है किसके? कोण पी क्यू आर के। कहां से बराबर है? क्यों है? क्योंकि ये क्या है आपस में? संगत कोण है। ये क्या है? संगत कोण। क्योंकि एस टी समांतर है क्यू आर के और चूंकि ये पी क्यू क्या है? यहाँ पर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक तरफ समांतर रेखा के ऊपर की तरफ बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं और उसको हम संगत कोण के नाम से जानते हैं। आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर काम हो गया। इसको हम मान ले समीकरण 1 और इसको हम मान ले समीकरण 2। हो गई हमारी प्रमेय सिद्ध। ध्यान से देखना, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दे हम। ध्यान से देखना, यहां पर क्या लिखा है? कोण पी एस टी बराबर है किसके? कोण पी आर क्यू के बराबर है। और यहां पर क्या लिखा है? कोण पी एस टी बराबर है किसके? कोण पी क्यू आर के। तो समीकरण 1 व 2 से इनकी तुलना करें आपस में। तो ध्यान से देखना, कोण पी एस टी समीकरण 1 में लिखा है जिसका मान किसके बराबर है? जो किसके बराबर है? पी आर क्यू के। तो कोण पी आर क्यू, बड़ा मजा आता है मेरे को डब्बा बनाने में। ये बना दिया मैंने डब्बा। ध्यान से देखना, यहां पर क्या लिखा था? पीएसटी। पीएसटी का मान किसके बराबर है? पी आर क्यू के। यहां पर भी क्या लिखा है? पीएसटी। पीएसटी का मान किसके बराबर है? पी क्यू आर के। तो पीएसटी यहां पर लिख दो, यहां पर कौन? पी क्यू आर। अब ये कौन कौन से हो गए? ध्यान से देखना, पी क्यू आर यानी किसकी? इस क्यू की बात हो रही, और कौन? पी आर क्यू यानी कि इस आर की बात हो रही, यानी कि आर का मान किसके बराबर हो गया? और किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमें पता है। अगर दो भुजाएं बराबर हो तो क्या होंगे? दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्यू किसके बराबर हो गया? आर के। और ये त्रिभुज कौन सा बना हमारा? पी क्यू आर। तो क्या पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्या? क्यों? क्योंकि इसके दो कोण क्या हो गए आपस में? अतः हम क्या लिख देंगे? अतः त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ तरबूज है, वाटरमेलन। कितना सरल सरल सवाल है देखो आप। और ये शर्मा मत करो, बोल दिया करो उनका जो टाइम से आया था आज तो। तो हम बढ़ चले प्रश्नावली 6.2 के खत्म की ओर। और आज तो नहीं, तो कल शायद तो आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। नहीं टेस्ट से ऐसे थोड़ी होगा, मैं पहले सवाल कराऊंगा उसके बाद टेस्ट होगा।
लकड़ी बंद करा है यार, वो बहुत देख भैया हरकत मत किया करो इतना के बीच में, किसी दिन भगा दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा एक तो आपको। लाओ दो इस तरफ। सवाल उतार लो। भैया मैं डब्बे आज सही नहीं बने, मैं कंफ्यूज मत हो जाना, कोई भी सिस्टमेटिक बनाना है ना। लो सूझ नहीं पड़ा, मैंने कह दिया तो। लो मैंने हटा दी डिब्बे। मुस्कान तो बहुत दूर है तुमसे। इनका नाम मुस्कान है। जल्दी जल्दी उतार लेते, छोटे छोटे सवाल में तो टाइम लगाओ, परीक्षा में कैसे करोगे सवाल। समय बच जा है। अब बात होगी अगर परीक्षा में 24 सवाल आए, हमें यहाँ याद 5-6 सवाल, तो भी समय बचे तो क्या होगा। वो तो समय बचने वाले काम हुआ। हाँ तब याद ही नहीं होगा, सही होगी तो बात। ताल ले क्या। अच्छा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर दो। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये तो मोस्ट टाइम पे वो होगा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेट सेंटेंस। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में अनुवाद करो, अंग्रेजी में अनुवाद करो, इंग्लिश में नहीं। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है वो। ऑनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्टी होता है। एक साइलेंट होता उसमें। बनाना घर जाके आराम से। बता लिया सभी ने। किसी के दिमाग में ये तो ख्याल नहीं आया कि हमने इतना समरूपता समरूपता पढ़ा था, समरूपता के तो सवाल ही नहीं आए हमारे, नहीं आए कि खाम खामा उलझने नहीं गए ऐसी बातों में, नहीं आया तो नहीं आई। प्रश्नावली 6.3 हमने प्रमेय 6.1 पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा कि अगर दो रेखाएं समांतर हो किसी त्रिभुज के अंदर तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है और जो कि आपस में बराबर होती है। प्रमेय 6.2 में क्या पढ़ा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में टूटती हैं, विभाजित होती है, तो एक चौथी रेखा त्रिभुज के अंदर आती है, वह अन्य तीसरी रेखा के समांतर होती है। दो प्रमेय पढ़ लिया हमने। अब 6.3, 6.4 और 6.5 तीन प्रमेय मैं आपको और बताने जा रहा हूं।
हमने कल और परसों 2 दिन से हमें बात मत करो, छोड़ दो उनको, तो जहां लिखा मैं बोर्ड पे लिखा दूंगा आपको, जो कुछ पढ़ना आपको बोर्ड पे देखो, चलो सामने आ जाओ। तो भैया हमने पढ़ा समरूपता। समरूपता हमने क्या पढ़ा था कि यदि हम दो समान बहुभुज की तुलना करेंगे, और बहुभुज किसी बहुभुज की इतनी की न्यूनतम भुजा होनी चाहिए, कम से कम 3 तो होनी चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के अलावा और कोई सी आकृति नहीं बनती। तो यानी कि यदि हम किसी त्रिभुज की तुलना करें आपस में, कि एक त्रिभुज ये बना दिया और एक त्रिभुज हमें ये बना के दिया, तो दोनों का अगर हमें समरूप बनाना है, तो समरूप का चिन्ह कौन सा होता है? देखिए मैं बना के बता दूं, ए बी सी, और ये डी ई एफ के समांतर होगा, सॉरी समरूप होगा। तो समरूप कैसे होंगे कि इनके संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरी विशेषता शर्त कौन बताएगा इसकी? मैंने आपको त्रिभुजों की समरूपता की 2 शर्त बताई थी कल नहीं परसों की क्लास में। कौन कौन सी? कि एक तो उनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए, जो मेरे मुंह से निकल ही गया, मैंने बता ही दिया। दूसरी शर्त बताओ आप, पेज पलट लो, अब पढ़ते क्या घर जाके, ये तो बता दो मेरे को। किसके अनुपात बराबर होने चाहिए? त्रिभुज के अनुपात बराबर होने चाहिए। किसी की भुजा का किसी के साथ अनुपात बराबर कर दे। संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होनी चाहिए। संगत यानी कि जिनके मान समान हो उन्हीं किसके साथ। अब ऐसा थोड़ी कि भैया यहां पर हम लिख दे 1, यहां पर लिख दिया 2, यहां पर लिख दिया 3, यहां पर लिख दे 2, यहां पर लिख दे 4, यहां पर लिख दिया 6, तो किसका अनुपात किससे भाई? अब यहां पर मैं 1 का अनुपात 4 के साथ करूं तो ये बराबर होगा क्या? ध्यान से देखना, यहां पर 1 का अनुपात 2 के साथ बनाऊं मैं, 1/2, 2 का अनुपात 4 के साथ बनाऊं, और 3 का अनुपात 6 के साथ बनाओ। अभी पता कैसे चलेगा कि चूंकि यहाँ पर 1/2 है, हमें पता है कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 होता है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2, 1/2। अगर मैं इसी अनुपात को ऐसे लिखता कि 1 के साथ में 4 को लिख दूं, लिख दिया, 2 के साथ 2 को लिख दूं और 3 के साथ 6 को लिख दूं, तो अब इनको हल करो। 1/4 तो ऐसा कैसे रहेगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये 1/4, ये 1/1, ये 1/2। तो अब क्या ये अनुपात आपस में बराबर है क्या? लेकिन बराबर कौन से है? 1/2, 1/2, ये तो आपस में बराबर है। तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए, किसी भी भुजा का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो ये बराबर हो रहा, तो आप बताओ, यही तो त्रिभुज है, इन्हीं की तुलना की हमने, अलग से मान थोड़ी लिखे। लेकिन क्या संगत भुजाओं के मान आपस में बराबर होने चाहिए। मोस्ट टाइम पे सवाल है आपका कि त्रिभुजों की समरूपता के विशेषताएं लिखिए, तो यही लिख के आना कि संगत कोण बराबर हो। संगत कोण कैसे? कि ए का मान डी के साथ, बी के मान ई के साथ, सी का मान एफ के साथ बराबर हो। अब हमारे सवाल ऐसे आएंगे कि हो सकता है मैं सवाल में भुजाओं के मान ना दिया हूं, सिर्फ कोण के मान दिए हूं, या कोण के मान ना दिए हो, सिर्फ भुजाओं के मान दिए हूं, या फिर सभी भुजाओं के मान दिए हो, कि हो सकता है 2 भुजा का मान दे दिया और 1 कोण का मान दे दिया। तो 3 प्रमेय हमारी कहां से ये समरूप होंगे? तो त्रिभुज की समरूपता की त्रिभुज की समरूपता की कसौटी, ये कसौटी जिंदगी की नहीं है, ये क्या है? त्रिभुज की समरूपता की कसौटी। ध्यान से देखना, मैं इनके मान हटा दूं यहां से। हाँ मैंने आपको समरूपता चिन्ह नहीं बताया ना। हाँ अगर भैया त्रिभुज एबीसी, वो तो खैर बता ही देंगे, अगर डी ई एफ के समरूप है तो इनके बीच में सिर्फ क्या लगेगा? उल्टा एस लगेगा। ये सही एस है ना, इसको क्या कर देना? घुमा देना। किसमें? समरूप में। इसके नीचे गलती से बराबर मत लगा देना, तो क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। तो सर्वांग सम बराबर के ऊपर उल्टा एस। अगर सिर्फ समरूप है तो क्या? सिर्फ एस। सर्वांग सम में क्या होता है? भुजाएं आपस में बराबर होती है। आगे भेज दो। क्या हुआ भैया? उठो वहां से और आप यहाँ आगे उठो, एक बार मुड़ जाओ। अरे हाँ उठ के बैठ जाओ यहाँ आगे, आप मस्ती नहीं कर रहे फिर भी। आप भैया थोड़े इस तरफ हो। और अब किसी की हरकत सुनने में आ गई तो क्लास से बाहर चले जाना, मेरे बिना भगाए, अन्यथा मैं बेइज्जती के साथ भगाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ना? ध्यान रखता हूँ सभी का। तो ये उल्टा इसका आगे चिन्ह है समरूपता का। अगर इसके नीचे बराबर आ जाए तो सर्वांग सम। सर्वांग सम क्या होता है? कि जिनके भुजाएं, संगत कोण तो बराबर, लेकिन साथ में भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। और समरूपता में क्या है? कि भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। त्रिभुज की समरूपता की कसौटी है, 3 कसौटी है। प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.3। इसमें क्या लिखा है
कि वही बात है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए और वो भुजा क्या करे, अन्य दो बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। प्रमेय कौन सी है? 6.1। 6.3 लिख दी तो नहीं बन गई, मैंने 6.1 ही पढ़ी है। लेकिन अब उसमें क्या होगा, क्या यदि उनके संगत कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर, कि हमें दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के मान नहीं दिए, सिर्फ क्या दिए, कोण के मान। कोण के मान कैसे, कि इसका मान हो गया 30, इसका मान हो गया 40, तो इसका मान कितना होगा बताओ? इसका मान हो गया 30, इसका मान हो गया 40, तो बताओ इसका मान कितना होगा? कितना होगा? 110। 40, 30, 70, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो आपको याद होना चाहिए 180 में से हम कितना घटा देंगे, सॉरी 70 घटा देंगे। इन दोनों का योग कितना हुआ? 70। तो कितना बचेगा? 0 में से 0 गया तो 0, 8 में 7 गया तो 1, और 1 का 1, तो इसका मान कितना होगा? 110, और इसका मान कितना हुआ? 110। दो त्रिभुज लिखे हुए यहाँ पर, एक तो एबीसी और एक डीईएफ। इनके संगत कोण आपको दिख रहे होंगे आपस में बराबर। क्या किसी भुजा का मान हमें दिया है क्या? तो यहाँ पर हमारे पास भुजाओं का मान नहीं होगा ना, फिर भी प्रमेय 6.3 सम अनुमान क्या लगा देंगे कि त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे। समरूप होंगे। समरूप क्यों होंगे? क्योंकि समान का नहीं कह सकते हम। यहाँ पर लिखा है क्या एबी का मान डी के बराबर है, बीसी का मान ईएफ के बराबर लिखा है क्या? किसी भुजा का मान ही नहीं है हमारे पास, तो क्या होंगे? समरूप होंगे। समरूप कहां से होंगे? कोण, कोण एंड कोण, यानी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कहां से होंगे? क्योंकि दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है। ए का मान किसके बराबर? डी के बराबर। बी का मान किसके बराबर? ई के बराबर। सी का मान एफ के बराबर। तो हम क्या लिख देंगे यहां से कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ए का मान डी के बराबर, बी का मान ई के बराबर, सी का मान एफ के बराबर। तो यानी कि हमें दो त्रिभुजों की तुलना करनी हो और अगर दोनों के संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो कोण 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 प्रमेय 6.3 से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। प्रमेय 6.3। बात आती है प्रमेय नंबर 6.4। अब भैया इसमें क्या होगा कि आपको यहां पर कोण के मान नहीं दिए जाएंगे दोनों त्रिभुजों के। जो भी आपको कोण के मान दिए थे वहां कोण के मान आपके पास नहीं है। मैं ऐसा क्यों ना करूं कि आप इनको उतार ही लेंगे पेज के ऊपर। ये होगा आपका 30, ये होगा आपका 40, ये होगा आपका 110, ये होगा आपका 30, ये होगा 40 और ये होगा आपका 110। तो ये प्रमेय 6.3 से क्या होगा? समरूप हो जाएंगे। ए बी सी समरूप होगा किसके? डीई एफ के। अब चित्र दूसरा बनाना पड़ेगा, हम बना देंगे, चिंता मत करिए, आपको समझ में आना चाहिए। फिर से मैं बना रहा हूं ये त्रिभुज ए बी सी, फिर से बना दिया त्रिभुज डीई एफ, डीई एफ। अब यहां पर मान लीजिए ए बी का मान किसका कितना है? 5 है, इसका मान 7 है, इसका मान 9 है। ठीक है। तो त्रिभुजों की दूसरी कसौटी है, और कौन सी कसौटी है? समरूपता की। त्रिभुज, भैया आप चाहो तो इसे त्रिभुज लिख सकते हैं, मैंने बना दिया इसका ना, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी। हाँ बेटा किसको प्रॉब्लम हो रही? भगना क्या? सर पक्का था ना, उसने बोला रहते। बात समस्या हो सकती है कि मेरे पास ना आपको पढ़ाने के लिए कोई नोट्स नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है मेरे पास। मैं यहाँ से आराम से देख देख के दिमाग में बिठा बिठा के पढ़ा रहा हूँ, भूल जाऊंगा, पता नहीं क्या पढ़ा रहा था। भैया थोड़ा सा उस तरफ और हो, आप दिखेगा आपको। हमने पहली कसौटी पढ़ ली कौन कौन कौन, दूसरी पढ़ रहे भुजा भुजा भुजा। तो हमें ये समरूपता, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब इनकी भुजाओं के अनुपात आपस में क्या हो? बराबर हो। अब मैं इसको मान लू 15, मैंने इसको मान लिया 7 या 21, इसको मान लिया 9 या 27। तो यदि इन त्रिभुजों के संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, अब तो देख लिया मैंने आपको, भगा भी सकता हूं आपको।
यकीन मानिए नहीं पढ़ो तो जिंदगी भर ठेके पे बैठना पड़ेगा। ये भैया आपकी प्रमेय 6.4। हाँ तो ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं लिखूं ए बी बटे डीई, अब हमें पता कैसे चला है कौन सी भुजा को किसके अनुपात में लिखना है। देखिए इसका मान कितना है 5। अब इसमें आपको 5 से संबंध बनाना है किसी भुजा के साथ। 15 के साथ बन रहा, 9 का संबंध किसके साथ बन रहा है 27 का। पता कैसे चलेगा कि संख्याएं देखो अभी तो बराबर नहीं है, अभी तो किसी अनुपात में नहीं है ना। अगर मान लिया जाए ये सभी आपस में, यहाँ पर 15 होता, यहाँ पर 7 के साथ 7 होता, 9 के साथ 9 होता, तो हम कुछ ना कुछ देख लेते। लेकिन चूंकि संख्याएं आपस में बराबर तो नहीं है, तो हमें क्या करना है, इनके अनुपात को आपस में तोड़ना है। तो हो सकता है कि संख्या बाद में जाके कटे। कटे कैसे कि भाई हम 5 के बटे में क्या लिखें 15 लिखें। तो अब देखिए हम 5 के बटे में 21 लिख दें तो क्या ये संख्या ये कटेंगी? क्या नहीं कटेंगी। तो हमें क्या करना है कि दोनों त्रिभुजों की आपस में इन संख्याओं को देख के इनका संबंध बनाना है कि 5 का संबंध किसके साथ बन सकता है 15 के साथ। तो हमने लिखा 5 का संबंध 15 के साथ। अच्छा 7 का किससे बन रहा है 21 से बन रहा है, क्योंकि 7 से 21 होता है। और 9 का संबंध किससे बन रहा है 27 से। तो हम इनको देखेंगे। अब अभी तो हमें क्लियर देख रहा है कि इनका अनुपात आपस में बराबर नहीं है, लेकिन हो सकता है हम इनको हल करें। तो 5 एकम 5, 5 तिया 7 एकम 7, 7 तिया 9 एकम 9 और 9 तिया 27। तो यानी कि ए बी बटे कौन आएगा आपका डीई, बी सी बटे कौन आएगा आपका ई एफ, और ए सी बटे कौन आएगा आपका डी एफ। इससे क्या हो जाएंगे, इनके तीनों वो भुजाओं के मान आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, समान अनुपात में हो जाएंगे। 1/3 1/3 1/3। तो यहाँ पर कौन सी कसौटी लगेगी। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में ध्यान से हो, क्या किसी कोण का मान दिया है क्या आपको, नहीं दिया। तो यहाँ पर आपकी कौन सी लगेगी भुजा भुजा भुजा, इसे इंग्लिश सॉरी शॉर्ट फॉर्म में भू 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 भी कहते हैं, भू भू भू। तो भैया ये आपकी दूसरी कसौटी कौन सी भुजा भुजा भुजा। इससे क्या होंगे भैया त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके त्रिभुज डीई एफ के। एबीसी समरूप हुआ डीईएफ के, लेकिन कहां से कौन 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 से एबीसी समरूप हुआ डीईएफ के कहां से भुजा 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 के अनुपात से। तो 2 प्रमेय हो गई आपकी, एक और बची है। प्रमेय 6.5। 4 के बाद 2 कहां से आ जाएगी, कहां से आए हैं आप किस गोले से, हमें तो ये नहीं पता चलता कभी कभी। तो आपका ध्यान समझ लेना, दूसरी बार नहीं बताऊंगा मैं, किसी को समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। फिर से इसका मान एबीसी बना दिया और इसको डीई एफ बना दिया। अब भैया कौन 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 मामला हो गया, भुजा 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 मामला हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा आपकी 2 भुजा आएंगी और उनके साथ एक कोण आएगा। 2 भुजा कौन सी आ जाएंगी कि हो सकता है आपको ए बी का मान दे दिया 3, बी सी का मान दे दिया 4, डीई का मान दे दिया 12 और इसका मान दे दिया आपको 16। अब ध्यान से देखना, आपकी प्रमेय 6.4 बनेगी आपकी भुजा कोण भुजा। तो आप इसमें दिमाग लगाओ कि आपका कौन सा कोण इसमें बराबर होना चाहिए। अब आपको ये तो दिखने में लग रहा है कि 3/12 यानी कि 3 चुको 12। अगर मैं लिखना चाहूं 3/12 को ये, और ये 4 का संबंध किससे बनेगा 16 से, क्योंकि 4 चुको 16, 3 एकम 3 3 चुको 12, 4 एकम 4 4 चुको 16, 1/4 1/4। 3 भुजाएं बराबर नहीं हुई क्योंकि हमारे पास तीसरी भुजा का यहाँ पर मान नहीं है, ना तो यहाँ से एसी का मान है और ना ही यहाँ से डीएफ का मान है। तो अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है इस तरह से, तो हम क्या करते थे उसको भुजा भुजा कर देते। लेकिन अब यहाँ पर कोण कहाँ लिखा है, भुजा और भुजा के बीच में लिखा है। तो बताओ कौन से कोण आपके संगत कोण बराबर होने चाहिए, ए और नहीं, दोनों त्रिभुज के कौन से कोण बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ से ए का मान किसके बराबर है डी के, संगत कोण बराबर कौन सा होना चाहिए। जैसे बी का मान किसके बराबर है ई के, सी का मान किसके बराबर है एफ के। तो इस दोनों त्रिभुजों में कौन से 2 कोण आपके बराबर होने चाहिए, बी और मैं एक त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों त्रिभुजों की। जैसे यहाँ पर बी का मान किसके बराबर है, इसमें ई के बराबर है ना। इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर होगा। तो कौन सा कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों ए और डी का नहीं, ए और डी के मान बराबर नहीं होंगे, बी और ई के। आपको कुछ नहीं करना है, जो 2 भुजाओं के को आपको मान दिए ना, तो कौन कौन के मान दिए आपको,
ए बी और बी सी के, यहां से डी ई और ई एफ के, दोनों भुजाओं के बीच के कोण की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कौन से? ए बी और बी सी के बीच कौन सा कोण बन रहा है? बी। डीई और ई एफ के बीच कौन सा कोण बन रहा है? ई। तो यानी कि आपका अगर इसका मान आपको 40 डिग्री दिया है तो इसका मान भी कितना होना चाहिए? अब जरूरी नहीं 40, हो सकता है 60 हो जाए, हो सकता है 70 हो जाए, लेकिन ये दोनों कोण आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। दो भुजा होंगे, मान लिया जाए ये भुजा तीन आपकी ये नहीं होती, 3 मान इसका होता, 12 मान इसका नहीं होता, तो फिर आपका कौन से कोण बराबर होने चाहिए थे? सी, सी और एफ। यानी फिर बी से मतलब नहीं होता, फिर सी का मान अगर 30 है तो ये भी कितना होना चाहिए आपका? 30। अगर ये 80 है तो ये भी कितना होना चाहिए आपका? 80। कौन सा? दोनों दिए हुए भुजाओं के बीच का कोण, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा देखो, भुजा कोण भुजा, तो ध्यान से देखो, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अगर हमारे पास इस भुजा का मान नहीं होता, इसका मान होता 16, अगर इसका मान 4 नहीं होता, इसका मान होता 4, तो कौन से कोण बराबर होते आपके फिर? ए और डी। क्योंकि क्या होता है भैया, भुजा कोण भुजा, तो यानी कि दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो जाए तो कौन सी कसौटी लगेगी? तीसरी वाली कसौटी। कौन सी? भुजा कोण भुजा। तो पहली कसौटी कौन सी है? कोण कोण कोण, दूसरी भू भू भू, और तीसरी भू को भू। हाँ, भुजा कोण भुजा, उतार लो। कोई खत्म नहीं हो आज के लिए, आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, मैं तो पढ़ाऊंगा। 7:16 पे तो मैं आया था, और 8:15 तो अभी हो ही रहे हैं, उससे मैं खत्म आज के लिए। देखो आप, इतनी कैपेसिटी है बस पढ़ने की, होने दो, मेरे को थोड़ी फर्क पड़े उससे, क्योंकि मैं पहले आता था आपको समझाने के हिसाब से, अब तो मैं आपको पढ़ाने के हिसाब से आता हूँ, वो समझ में आए नहीं आए वो आपकी समझ से। परीक्षा दिन रखी हुई थी यार 10वीं की, उतार लो तुम, तो मेरा काम मैं कर रहा हूँ, कर लूंगा। हाँ वही, आप ले गए फिर कोई बात नहीं। नहीं, मैं सवाल बता था आपको कि देखो सवाल आए हैं पिछली बार, उतारना कौन सा सीक्वेंस में उतार लेना, पहले 3 फिर 4 फिर 5, तो पता चले कोई से उतार लो आप। उतारो जल्दी उतारो, मैं मोबाइल चला लूँ जब तक। मैं नहीं देखता भैया रील्स।
प्रश्नावली 6.3 मोस्ट टाइम पे सवाल। पहले सवाल में 6 सवाल है और 6 सवाल में से एक सवाल पक्का आना है। तो सारे सवाल अगले 10 मिनट में करने हैं। जितने हो जाए उतने मैं कर दूंगा, बाकी आप घर से कर लेना। आप कल वाला सवाल बताएं। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। सवाल थोड़ा कथन पढ़ लिएगा तो सवाल में क्या कहना चाह रहे हैं, मैं जो पढ़ दूंगा वो सब सही हो जाएगा। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से समरूप हैं। इस समरूपता कसौटी को लिखिए, सॉरी उस समरूपता कसौटी को लिखिए। कितनी कसौटी पढ़ी हमने? 3। कौन सी? कोण कोण कोण, भुजा 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 और भुजा कोण भुजा, जिसका प्रयोग आपको उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुज की सांकेतिक रूप में लिखिए। अब मेन मुद्दा यह है कि कौन सा किसके समरूप होगा, वही आपको नाम लिखना है। जरूरी नहीं कि हर बार एबीसी समरूप होगा डी एफ के, हो सकता है ई डी एफ के हो जाए। ये 8 और 9 आपके हवा में क्यों उड़ रहे हैं? इनके बीच में बटे लाइन कौन लगा है? कुछ संबंध बनेगा नहीं बनेगा उनमें? ऐसे करके आओगे सवाल, नहीं पता चलेगा आपको टेस्ट कितने पानी में है। आप पूरे 4 महीने पढ़ने के बाद, 4 महीने 5 महीने के बाद, भैया इनकी फीस जमा है, फीस कल तक जमा कर देना, अदरवाइज आपको रिवीजन में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा और नहीं बैठने के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। जिस परीक्षा में होता है ना कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, आप नहीं करते तो नंबर नहीं दिए जाएंगे, उसी तरह बिल्कुल। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है पहला सवाल 6.3 का। एक तो मैं बताना कि समरूप है या नहीं है,
दूसरा क्या बताना है कि कौन सी कसौटी लग रही है तीनों में से, उसका नाम लिखना है। उनको सांकेतिक रूप में ही बताना है कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है। बहुत सरल सवाल है। पहला बच्चा सा सरल सा सवाल मैं कर देता हूं, कठिन कठिन आपके लिए छोड़ दूं। क्या लिखा है पहले में? 6 सवाल है। पहले का पहला सवाल पता कैसे चलेगा? दो त्रिभुज दिए, दोनों के नीचे एक नंबर लिखा है, ए बी सी पी क्यू आर। प्रश्नावली 6.3, पहले का पहला सवाल। दो त्रिभुज बने हुए हैं, ए बी सी। त्रिभुज नंबर 2 पी क्यू और आर। हाँ बताओ, ए का मान कितना? 60 डिग्री। बी का मान 80 डिग्री। 40 डिग्री। ये पी लिखा है भैया ना, पी कितना? 60 40 80। तो हमें क्या करना है पहले सवाल में? देखिए आपको सवाल कैसे करना है, हमें जो दिया है हम उसका मान लिखेंगे। दिया है, तो क्या दिया है? जिन जिन कोण के मान दिए उन कोण के मान रख दो आप। हमें कोण ए का मान दिया, कोण ए कितना दिया है? 60 डिग्री। कोण बी कितना दिया है? 80 डिग्री। और कोण सी कितना दिया है? 40 डिग्री। उसके बाद दूसरे त्रिभुज में कोण पी कितना दिया है? 60 डिग्री। कोण क्यू कितना दिया है? और कोण आर 40 डिग्री। अब हमारे पास क्या किसी भुजा का मान है क्या? दोनों त्रिभुज के 3 कोण दिए, तो ये तो पक्की सी बात है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो कौन सी कसौटी लगेगी इसमें? कोण 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 वाली लगेगी। लेकिन अब उसके लिए आपको तीनों कोण को आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो कोण ए का मान कितना? 60। क्या पी क्यू आर में किसी का मान 60 है क्या? किसका मान? पी का। तो कोण ए बराबर कोण पी लिखा है, बराबर कितना? 60 डिग्री। अच्छा, कोण बी का मान 80। क्या पी क्यू आर में से किसी का मान 80 है क्या? तो कोण क्यू का मान कितना दिया हमें? 80 डिग्री। कोण सी कितना है? 40। तो क्या इसमें किसी कोण का मान 40 है क्या? हाँ भैया, कोण आर का मान 40 डिग्री है। तो यानी कि ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के और सी बराबर आर के। तो त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज ना कि कोण, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा कौन से त्रिभुज के? सिस्टमेटिक नाम लिखना। ए का मान किसके बराबर है? पी के। तो ए के साथ कौन लिखना है? पी। बी का मान किसके बराबर है? तो बी के साथ कौन लिखना है? क्यू। सी लास्ट में लिखा हमने, तो सी का मान आर के बराबर, ये आर। ए बी सी समरूप होगा किसके? पी क्यू आर के। कहां से? कोण 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 की कसौटी से, की कसौटी से। ये वो तरफ पता कितने नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर। अभी रुको, 3 नंबर इतने आसान थोड़ी मिलेंगे। दूसरा सवाल पे आओ अभी आप। ये भैया डरा नहीं रहा हूँ, सरल सवाल है, बता लिएगा आपने। बिना चित्र बनाए आपको पता चल जाएगा क्या? आई कांट डू मच मोर देन दिस। इससे ज्यादा उजाला नहीं कर सकता मैं। आपने सोचा होगा कि इतना कठिन चैप्टर इसलिए इसको बाद में बचा के रखा होगा ने? सरल सरल को बाद में बचा के रखा है, कठिन कठिन पहले कर लो। अब ये किसी किसी माध्यिका का सूत्र बता दो, कोई बता दे तो इनाम दे दूंगा उसको यहीं पर। बता सकते हो क्या? माध्यिका, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र बता सकता कोई?
जी आंकड़ों की माध्यिका पूछा आपने तो उससे जैसे आपको याद होगा वो है, तो ऐसे हम भी सोच सकते हैं वो है, वो थी भी सही, भले आदमी। इसे सोचने से, दिमाग में मनगढ़ंत कहानी बनाने से कुछ नहीं होता है। साढ़े 8 बजने वाले हैं, किसी को पानी वानी भरना हो तो। हाँ वही, मवेशियों को चारा डालना हो तो। जब एक सवाल करना, कहाँ जाओगे? जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक तुम जाने थोड़ी दूंगा मैं, सही जवाब। इतना मत करो, यहीं बैठो अभी आप। हाँ ए? हाँ चित्र बना लो भले आप दूसरा। हाँ इतना काम कर सकते हैं आप जो पहले उतार ले। इतनी समझदारी दिखा लिया करो भले थोड़ा सा पूछ के। तो भैया पूछ लिया करो। अब दूसरा करना है, दूसरा उतार लिया सभी ने। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ आप भी अपनी। दोनों के दोनों, दोनों का तीन के तीनों। एक 4। ये तो नवी क्लास वाला से सीखो कुछ, कितनी तेज हो टीपने में। आप सभी ने सवाल पहले उतारा हुआ, उसके बाद चित्र बाद में बनाएंगे ने? क्या बात। तो भले आदमी जब तक चित्र नहीं बनाओ सवाल कहां से बनेगा आपका? उतार लो किताब में से। उतार लिया? बड़ी बड़ी बात कर रहे, भी एक चूहा जाना भगते सारे सारे उठ के। उतार लिया? नहीं क्या भैया, होनी चाहिए हिम्मत हमें। दूसरा सवाल, ABC और PQR दो त्रिभुज दिए हमें, और हमें बताना है कौन सा ये दोनों समरूप है या नहीं है। तो AB का मान कितना है? 2। AB का मान 2, BC का मान कितना? 2.5। AC का मान कितना? 3। हाँ, और किसका मान? 6। PQ का 6। एक बोल लो कोई। सही लिखा है? तो भैया हमें क्या करना है कि हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, गिवन बाय दिया है। मान लिखेंगे हम, AB का मान कितना दिया हमें? 2। BC का 2.5, 2.5 है भले आदमी। हाँ 2.5 भी होता है। AC बराबर कितना? 3। और इधर से PQ का मान कितना दिया? 6। उसके बाद QR का मान कितना? 4। और PR या इसमें RP भी लिख सकते हैं, बात एक ही, 5।
ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ से आपको क्या किसी कोण का मान दिया है क्या, नहीं दिया, और हमें समरूप बताना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं होंगे। और समरूपता की कितनी शर्तें होती हैं, 3। एक तो कोण कोण कोण, तो क्योंकि किसी भी कोण का मान नहीं है तो वो तो खत्म। बात नंबर 2, भुजा भुजा भुजा, दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाओं के मान है, तो यानी सिर्फ एक ही हो सकता है, भुजा भुजा भुजा, होगा तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि किसी कोण का मान तो हमारे पास यहाँ है नहीं। अब हमें आपस में इनके संबंध बनाने हैं, तो आप देखो किसका संबंध किसके साथ बनेगा। 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, और 2.5 का 5 के साथ, क्योंकि हमें पता है कि 2 दूने 4 होता है, 2.5 दूने 5 होता है और 3 दूने 6 होता है, तो हम इनका आपस में संबंध बना ले। तो चूंकि हम लिखेंगे ए बी के बटे में क्या लिखेंगे, क्यू आर, क्यू आर, तो ए बी का मान कितना 2 और क्यू आर का मान कितना 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो कितना आया इसका मान 1/2, ए बी बटे क्यू आर। अच्छा, अगला बीसी का संबंध किससे बन रहा 5 वाले के साथ, तो अब यहाँ पर सीक्वेंस में लिखते हैं ना, बीसी के साथ कौन आएगा, आर पी, आर पी। देखिए घुमाते हुए लिखना, सबसे पहले आपने किसको उठाया था 2 को, तो यहां से आपने 2 के साथ किसको लिया था क्यू आर को, तो यानी कि हो सकता है कि आपका त्रिभुज ए बी से स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ से कहां से स्टार्ट होगा क्यू आर से। अब यहाँ से पी से स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमें 2 का संबंध किससे बनाना है 4, और 2.5 के साथ किसके साथ बनेगा 5, तो हो सकता है ये ऐसा घूमता हो जाए, तो क्यू आर, आर के बाद कौन सा आर पी, ताकि हमें आखिरी में बनाने में दिक्कत ना हो। तो बी सी का मान कितना दिया हमें 2.5/5, दशमलव हटेगी तो क्या होगा, बटे में 0 लग जाएगी, तो 25/50, दशमलव हटी बटे में 0 बढ़ी, 25 एकम 25, 25 दूने कितना आया 1/2। अभी तो हमारा मामला बराबर चल रहा है, 1/2, 1/2। अच्छा, ए बी बी सी, और कौन बचा आपका सी ए बचा, ए बी बी सी सी ए, सीक्वेंस में लिखना है सी ए, कितना है 3। अच्छा, इस तरफ कौन आएगा पी आर, पी क्यू आएगा, क्यू पी आएगा, कौन आएगा पी क्यू आएगा, ऐसे घुमाना क्यू आर आर पी पी क्यू, तो कितना है 3/6, 3 एकम 3, 3 दूने 6। भैया टाइम दिया जाएगा, अभी मतलब उतारने में, सी ए बटे पी क्यू 1/2, वो दिखता है पीछे से भी, तो ध्यान से देखना 1/2, 1/2, 1/2, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या भैया, ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे आर पी बराबर, उतार लेना बाद में, किस बात की जल्दी है, बराबर सी ए बटे पी क्यू। भुजाएं के अनुपात आपस में बराबर है, तो कौन सी कसौटी लगेगी, भुजा 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 की कसौटी से, नाम तो बताओ कौन किसके समरूप होगा, भुजा 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 की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, त्रिभुज किसके होगा पी क्यू आर के, वही तो बात है, बस नामकरण करना है, पी क्यू आर कहां से हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बता रहा सीक्वेंस में घुमाना, सबसे पहले आपने क्या लिखा है ए बी, ए बी के बाद कौन आएगा बी सी, बी सी के बाद कौन आएगा सी ए, पहले ए बी आएगा फिर बी सी आएगा फिर सी ए आएगा आपका आएगा, तो ए बी, ए बी का मान किसके बराबर है सीक्वेंस में किसके क्यू आर के, तो ये आपने लिखा क्यू आर, ठीक है। बी सी, बी सी का मान किसके बराबर है आर पी के बराबर है, तो ये होगा आपका आर पी, और उसके बाद सी ए का मान किसके बराबर है सी ए पी क्यू, तो ये सीक्वेंस में लिखना है, यहाँ गलती से पी क्यू आर मत लिख देना, गलत हो जाएगा वरना। त्रिभुज एबीसी समरूप है, लेकिन समरूप है किसके क्यू आर पी के, देखो ए बी सी, ए बी बी सी सी ए, तो कहां से स्टार्ट हुआ 2 दूने 4, 2.5 दूने 5, 3 दूने 6, तो जिस तरह हमने ऐसा घुमाया इसको ए बी सी समरूप होगा किसके क्यू आर पी के, ये सिस्टमेटिक ध्यान रखना, ए बी का मान, ए बी का संबंध किससे क्यू आर से, सी ए का संबंध किससे आर पी से, तो ये होगा आपका ए बी सी क्यू आर पी, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, आप समरूप तो कर लोगे, लेकिन समरूप में आपको ये नाम ही सही लिखना है बस। बस आज के लिए बहुत है, क्या और करना है। भुजा की कसौटी से एबीसी समरूप होगा क्यू आर पी के, पी क्यू आर के नहीं होगा, ये ध्यान रखना, और आपको सवाल दे रहा हूं
तो तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की कसम, किसी ने प्रश्नावली में उत्तर देखा, किसी ने भैया दीदी की कॉपी में उत्तर देखा, गलत आया से मैं देखो मैं किस काम के लिए हूँ? हाँ पता है कितनी कोशिश करते हैं आप, वो तो पांचवा और छठा सवाल दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क। पांचवा और छठा सवाल, ठीक है? कि एक सवाल और कर दूं? हाँ पांचवा सवाल करवा लो आमिर। अरे करवा लेते, अरे करवा लेते यार। जिनकी फीस जमा नहीं है भैया फीस जमा करो, रिवीजन बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। बात नंबर 2 इस बार इसमें कॉपी नहीं, कॉपी किया पांचवा छठा, रुक जाओ मैं लिख दो इनके प्रश्न क्रमांक 1 का पांचवा का छठा, दीज आर होमवर्क। और कुछ लिखूं क्या? लिखा ना पांचवा,